एवरीवन। तो सेल इंट्रोडक्शन की सीरीज में ह्यूमन सेल के डिफरेंट ऑर्गेनील्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब क्या होता है? ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही परमिट करती है आने जाने के लिए, और इसकी जो थिकनेस होती है 8 से 10 नैनोमीटर। अल्ट्रा थिक मेम्ब्रेन होती है, अल्ट्रा थिक मेम्ब्रेन होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये है साइटोसोलिक साइट, साइटोसोलिक साइट यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट, और ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल साइट। साइटोसोलिक साइट और एक्सटर्नल साइट इन दोनों में ही यहाँ पे होता है वाटर, यहाँ पे होता है वाटर। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसके पास होते हैं दो ग्रुप, ये वाला है फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन जो कि होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर एंड फोबिक का मीन्स होता है डर यानी कि हेट। तो ये जो फैटी एसिड चेन वाला पार्ट होता है लिपिड बाइलेयर में, जो कि होता है वाटर हेटर वाला पार्ट, और ये जो होता है ये होता है फॉस्फेट वाला पार्ट, फॉस्फेट समूह जो कि होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो का मीन्स वाटर एंड फिलिक का मीन्स होता है लविंग, यानी कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये वाटर लविंग वाला पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप हैं ये वाटर को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाटर को फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं लिपिड बाइलेयर के कॉम्पोजिशन की, लिपिड बाइलेयर के कॉम्पोजिशन की, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है? इसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका झिल्ली, आखिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये नाम किसने दिया? तो 1855 में सी नागेली एंड सी क्रैमर, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे मॉडल्स यानी डिफरेंट टाइप्स के मॉडल दिए गए थे, जो कि हमें बताता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इसमें है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि 1972 में सेंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था फ्लूइड का मतलब होता है तरल, यानी कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, फ्लूइड नेचर के होते हैं। मोज़ेक का मतलब होता है लिपिड की लेयर में प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये बताता है लिपिड बाइलेयर का नेचर जो कि फ्लूइड होता है। अब इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए इसके पास होता है फॉस्फोलिपिड और इसके पास होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल अगर बात करें तो ये एनिमल सेल की बात हो रही है। अगर हम अर्गोस्टेरॉल की बात करें, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जो दो कंपोजिशन है फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉल, जिसमें स्टेरॉल में हमने कोलेस्ट्रॉल अगर लिया है तो वो एनिमल सेल की बात करेंगे। अगर हमने अर्गोस्टेरॉल की बात की है तो फंगस की बात की है यानी कि फंजाई सेल। अगर हम स्टिग्मास्टेरॉल की बात करें, स्टिग्मास्टेरॉल होता है फाइटोस्टेरॉल, फाइटो का मीन्स फाइटो वर्ड जहाँ भी आ जाए प्लांट से रिलेटेड है, तो जो स्टिग्मास्टेरॉल होता है ये होता है फाइटोस्टेरॉल, फाइटोस्टेरॉल यानी कि फॉस्फोलिपिड सब में कॉमन होगा, बस इसमें एस्टेरॉल का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एनिमल सेल के बारे में, अर्गोस्टेरॉल की बात करें तो फंगस सेल के बारे में, और अगर फाइटोस्टेरॉल यानी कि स्टिग्मास्टेरॉल की बात करें तो वो प्लांट सेल कंपोजिशन के बारे में बात हो रही है। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसने ये बताया था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनमें प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं ये दो टाइप से होते हैं, या तो ये सरफेस के अंदर होंगे जिसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको बोला जाता है चैनल प्रोटीन। इसी का दूसरा नाम होता है कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। जैसे जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, लिपोफिलिक, लिपो का मतलब होता है लिपिड और फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी कि जो लिपिड लवर मॉलिक्यूल होते हैं ये तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसॉल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल, पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकते। तो उनको क्रॉस करने के लिए, जैसे कि वाटर हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, तो इनको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ चैनल। जैसे कि अगर यहाँ पे ग्लूकोज है और ग्लूकोज को यहाँ पे एंटर करना है साइटोसोलिक साइट में, तो यहाँ पे ग्लूट नाम का एक प्रोटीन चैनल होगा जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन की, दो टाइप के, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन और ये होता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे होता है। तो पेरिफेरल को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि एक्सटर्नल पे रहता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करने में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना रहता है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इसके लिए हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करना पड़ता है। डिग्रेड करने के बाद ही जो सेल मेम्ब्रेन में धसी हुई प्रोटीन होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको बाहर निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड के ऊपर है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर ये लिपिड के ऊपर लगा हुआ है तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड। अगर ये प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन इसमें क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। इसका काम होता है फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का। अब जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ या फिर टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो टेम्परेचर राइज होने से ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच की जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी स्पेस बढ़ेगी, अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर नहीं आने चाहिए वो भी अंदर आ जाएंगे। तो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बीच में होता है कोलेस्ट्रॉल। तो जब इसका टेम्परेचर राइज होता है तो थोड़े हद तक ही फ्लूइडिटी बढ़ती है, उसके बाद ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन होने से ये लिपिड मॉलिक्यूल पास में आएंगे। अब ये इतने भी ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड ना हो जाए कि यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल ना अंदर जा सके और ना कोई भी मॉलिक्यूल इससे बाहर जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पे बीच में क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, जो कि इसकी फ्लूइडिटी को अगेन मेंटेन करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया फॉस्फोलिपिड, फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये कैरियर चैनल प्रोटीन का काम करते हैं। यहाँ पे जो ग्लूट प्रोटीन होता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कि सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देती है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन कैसे होगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा कम हुआ तो फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका क्या रोल होगा। थैंक्स फॉर